क्या आपके दांतों में कीड़ा लग गया है और वहाँ कमज़ोर और खोखले हो गए हैं? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे आसान टिप्स और होम रेमेडीज़ जो कि दांतों की इन सभी प्रॉब्लम्स के प्रोग्रेशन को स्लो कर सकती हैं और आपके दांतों को मजबूत और हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करते हैं। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर कई सारी वीडियोज़ देखी होगी और आपने सुना होगा कि एक चीज़ आप चबा लो, एक चीज़ कर लो, बस आपके दांत जो हैं नए हो जाएंगे वापस से। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या सच में ऐसी कोई मैजिक रेमेडी हैं जो खोखले दांतों को एकदम से ठीक कर दे? इन रियलिटी साइंस कहती हैं कि अगर एक बार कैविटी बन गई तो नेचुरली इसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रियलिस्टिक और साइंटिफिकली बैक्ड होम रेमेडीज़ की जो कैविटीज़ को रोकने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो अगर आप अपने दांतों को हेल्दी रखने के लिए और कैविटी से बचने के लिए कुछ नेचुरल चीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली रेमेडी है लौंग, यानी कि क्लोव। दोस्तों, लौंग में एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसे यूजिनॉल कहते हैं। यूजिनॉल में पावरफुल एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि दांतों में पैदा होने वाले बैक्टीरिया को मारकर वहां पर इन्फेक्शन से आपको बचाती हैं। ये दांतों में लगने वाले कीड़े या फिर कैविटीज़ को प्रिवेंट करने में भी मदद करती हैं और दांतों और मसूड़ों के दर्द को भी कम करते हैं। लौंग को यूज़ करना बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। आपको बस खाना खाने के बाद एक लौंग लेनी है, उसे मुँह में डालना है और धीरे धीरे उसको दांतों में दबा दबा कर उसका रस निकालना है और उसको खाते रहना है। ध्यान रखिएगा कि इसे आपको धीरे धीरे ही हल्की फोर्स से ही चबाना है, क्योंकि यह बहुत तेज होती हैं। तेज़ी से चबा लेंगे तो आपको मुंह में जलन होनी शुरू हो जाएगी। लौंग का तेल भी दोस्तों आजकल मार्केट में आराम से मिल जाता है। तो अगर आपको दांतों में दर्द ज़्यादा रहता है तो आप थोड़ा सा लौंग का तेल लेकर अपनी उंगली से या फिर ईयरबड की मदद से भी अपने अफेक्टेड एरिया के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। खाना खाने के बाद लौंग चबाने की जो सिंपल सी हैबिट है, यह आपको ना सिर्फ दांतों के बैक्टीरिया से बचाएगा बल्कि मुंह की बदबू, ठंडा गर्म पानी लगने की प्रॉब्लम और दांत के दर्द से भी बचाएगी। दूसरी रेमेडी है अमरूद के पत्ते, यानी गुआवा लीव्स। दोस्तों, अमरूद के पत्ते एक बहुत ही इफेक्टिव नेचुरल रेमेडी हैं जो कि आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद कर सकती हैं। अमरूद के पत्तों में पावरफुल एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके दांतों और गम्स को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। यह बैक्टीरिया को मारकर दांतों में कैविटीज और प्लेग बिल्डअप होने से भी रोकता है। अमरूद के पत्ते में आपको मिलता है क्वेरसिटीन नाम का एक कंपाउंड जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और यह ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अमरूद के पत्ते यूज़ करने के लिए आपको बस 1 से 2 फ्रेश अमरूद के पत्ते लेने हैं और इन्हें धोकर खाना खाने के बाद धीरे धीरे चबाकर खा लेना है। इन्हें आप रोज़ाना अपने हर एक मील के बाद चबाकर खा सकते हैं। ऐसा करने से ना सिर्फ आपको कैविटीज़ से बचने में मदद मिलेगी बल्कि आपके मसूड़े भी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेंगे। अगर आप अमरूद के पत्तों को चबाना नहीं चाहते हैं तो आप चाहें तो 1 गिलास पानी के अंदर 5-6 अमरूद के पत्ते लेकर उन्हें तोड़ लीजिए, कुचल लीजिए फ्रेश और उसको पानी में डालकर उबाल लीजिए और इस पानी से आप एज ए माउथ वॉश भी अपने मुंह को साफ कर सकते हैं। तीसरी रेमेडी है नीम की दातून का इस्तेमाल करना। दोस्तों, नीम के पत्तों में और इसकी दातून में पावरफुल एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि दांतों को कीड़ा लगने से बचाती हैं और गम्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। नीम की दातून बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करती हैं और प्लेग के बिल्डअप को भी कम करती हैं। इनफैक्ट नीम के कंपाउंड्स आपके माउथ में पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं और इसकी वजह से आपकी जो माउथ के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ हैं वो रुक जाती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट वहाँ पर उसको नहीं मिल पाता है। नीम की दातून का यूज़ करने के लिए सुबह सुबह उठकर नीम की एक फ्रेश दातून आप लीजिए और इसको अपने दांतों से चबा चबा कर ब्रश की तरह सॉफ्ट बना लीजिए और इस चबाए हुए सिरे को अपने दांतों पर ब्रश की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप नॉर्मल अपना टूथ ब्रश करते हैं, उसी तरीके से दातून को भी अपने दांतों पर हल्के हल्के रगड़ना है। इस प्रोसेस को आप रोज़ाना खाना खाने के बाद अपनी ब्रशिंग रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। यह एक बहुत ही बढ़िया आदत है। अगर दिन में 2-3 बार इस तरह से आप खाना खाने के बाद कर लेते हैं
तो 100% श्योर है कि आपको दांतों की और मुंह की कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। चौथी रेमेडी दोस्तों दरअसल एक रेमेडी नहीं बल्कि नॉर्मल फ्रूट्स और सब्जियां हैं। खास तौर से ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि क्रंची होते हैं, जैसे कि गाजर, एप्पल और मूली वगैरह। अब आई एम श्योर कि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भला इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से दांतों का क्या ताल्लुक है। तो इन सभी क्रंची वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का एक नेचुरल बेनिफिट आपको यहाँ होता है कि ये आपके दांतों को क्लीन रखते हैं। जैसे आप ब्रश करते हैं वैसे ही ये फ्रूट्स नेचुरली आपके दांतों को स्क्रब करते हैं, रगड़ते हैं, और इसकी वजह से वहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स और प्लेक वगैरह जमा होता है वह हटने लगता है। यानी यह एक बिल्कुल नेचुरल टूथब्रश की तरह काम करता है। जब आप गाजर या फिर सेब खाना खाने के बाद चबाते हैं तो यह ना सिर्फ आपके दांतों को मैकेनिकल क्लीन करती हैं बल्कि ये मुंह में सलाइवा को भी बढ़ा देते हैं। सलाइवा आपके माउथ का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है और बैक्टीरिया के दांतों के ऊपर जो बुरे असर होते हैं उनको रोकता है। इस प्रोसेस से दांतों के ऊपर एसिड्स का इफेक्ट कम होता है जो कि कैविटीज़ बनने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप बस खाना खाने के बाद एक गाजर या एक मूली लेकर या एक सेब लेकर थोड़ा सा उसे चबा लीजिए, और इतना ही करने से आपको काफ़ी ज़्यादा अपने मसूड़ों और दांतों का ख्याल रखने में हेल्प मिलेगी। पांचवी पावरफुल रेमेडी है दोस्तों तुलसी के पत्ते। तुलसी को आयुर्वेद में एक बहुत ही पवित्र और हीलिंग हर्ब माना गया है। तुलसी के पत्ते आपके ओरल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इनके अंदर नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तुलसी के पत्ते बैक्टीरिया को मारकर ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करते हैं और आपके दांतों और गम्स को इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसमें नेचुरल पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो किसी भी ओरल डिस्कम्फर्ट या गम पेन को रिलीव करने में आपकी मदद करती हैं। तुलसी के पत्तों को पानी में डाल के उबाल कर इससे गर्गल करने से आपके दांतों की सेहत अच्छी रहती है। आप 3-4 तुलसी के पत्तों को पानी के अंदर बॉईल करके एक माउथ वॉश बना सकते हैं। इसे ठंडा करके आप इससे गर्गल कर सकते हैं जिससे कि आपके दांत और मसूड़े सभी चीज़ें हेल्दी रहेंगे। ये एक पावरफुल नेचुरल रेमेडी है जो आपको ब्रेथ और हेल्दी गम्स के साथ साथ कैविटी फ्री दांत भी दे सकती हैं। दोस्तों इन सभी रेमेडीज़ का बेस्ट रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप इन्हें रेगुलरली अपने रूटीन के अंदर शामिल करेंगे। इन सभी चीज़ों को आपको एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। जैसा कि अक्सर लोग कमेंट में पूछते हैं, आपको इनमें से 1 या 2 रेमेडी जिसमें भी आपको सहूलियत हो, जो भी आपको अच्छी लगे, जो ईजिली उपलब्ध हो, वो आपको स्टार्ट कर देनी है। आप चाहें तो इनको एक एक करके रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में आपको मैक्सिमम 1 या 2 रेमेडी ही इस्तेमाल करनी है। ये कोई मैजिकल रेमेडीज़ नहीं है जो आपको तुरंत फ़ायदा दे देगी। 1 या 2 दिन इसको इस्तेमाल करने से आपको कोई फ़ायदा ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इन्हें डेली प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ाना रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में इससे आपके दांतों की हेल्थ अच्छी रहेगी और आपके दांतों में कैविटीज़ बनने की जो प्रोसेस हैं वो कम हो जाएगी। यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मन में कोई सवाल हैं, कोई शंका है तो कमेंट में पूछ लीजिए। धन्यवाद।